हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट। आज की इस क्लास में हम अनुपात के विषय में चर्चा करेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, अनुपात का प्रयोग हम कब करते हैं। ठीक है, आइए तो हम पहले जान लेते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं। दो या अधिक समान राशियों की तुलना के लिए अनुपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। अनुपात को कैसे हम क्या है, अगर हमसे कोई पूछता है कि अनुपात किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे हम, दो या अधिक समान राशियों की तुलना के लिए अनुपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुपात को देखिए हम इस चिन्ह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये है अनुपात का चिन्ह, यानी जो ये बना है कॉलन इसको बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात का ये चिन्ह है। जब हमसे कहा जाए किसी दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए तो हम क्या करते हैं, जब हम इनकी क्या करते हैं, दो वस्तुओं की समान है तो उनकी क्या है, अगर हम तुलना करते हैं तो उनमें हमें अनुपात का तब हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो राशियां हैं। मान लीजिए हमसे कहा गया, माना दो राशियों x तथा y का अनुपात। इनका यदि हमें अनुपात लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे x अनुपाते y। ठीक है, क्या लिखेंगे, x अनुपाते y। ठीक है, यदि हमारे पास यहाँ पास हो सकता है कि y x y नहीं हो, क्या है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, a अनुपाते b हो सकता है। इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। तो हम इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे x रेशियो y। ठीक है, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो x अनुपाते y। इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अनुपात के प्रकार को। तो अब हम बात करेंगे अनुपात के प्रकार की। ठीक है, हम अनुपात के प्रकार को एक एक करके जानेंगे। पहला, ठीक है, वर्गानुपात। दूसरा नंबर होता है उपवर्गानुपात। तीसरा नंबर घनानुपात। चौथा नंबर उप घनानुपात। पांचवा नंबर विलोमानुपात। और छठवां नंबर है मिश्र अनुपात। हम क्या करेंगे, अब इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हम हल करेंगे। ठीक है, आज बात करेंगे वर्गानुपात की। ठीक है, वर्गानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, यदि हमें ये जानना है कि वर्गानुपात क्या है, ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहें। दो संख्याओं के वर्गों के अनुपात को वर्गानुपात कहते हैं, या फिर हम इसे दोहरा अनुपात भी कहते हैं। यानी वर्गानुपात को ही हम क्या कह सकते हैं, दोहरा अनुपात
इसी का नाम दूसरा और एक और होता है, इसी को बोलते हैं द्वैत अनुपात। द्वैत अनुपात यानी हम क्या है, इसको क्या है, वर्गानुपात को कभी कभी हमें ऐसा भी मिल सकता है कि दोहरा अनुपात क्या है या फिर द्वैत अनुपात। ठीक है, तो अब मान लीजिए जैसे कोई दो संख्या है x और y है, इनका यदि हम अनुपात करते हैं तो क्या होता है, x और y होता है। ठीक है, लेकिन अब हमसे कहा गया है कि क्या है, वर्गानुपात की बात करी गई है, तो इनका वर्गानुपात अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और अनुपाते वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स रेशियो और वाई इसका क्या है, ये हमारा क्या है, अनुपात है। अगर इसी का हम वर्गानुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर, या एक्स का वर्ग और क्या है, वाई का वर्ग। ठीक है, उपवर्गानुपात दूसरा नंबर हमारा क्या है, जो भी हमने पढ़ा उसमें दूसरा नंबर है उपवर्गानुपात। उपवर्गानुपात क्या होता है इसको हम जानेंगे। दो संख्याओं के वर्ग मूलों के अनुपात को, दो संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को उन संख्याओं के उपवर्गानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे x तथा y का अनुपात y होता है, तो x अनुपाते y का वर्गानुपात कैसे लिखेंगे, उपवर्गानुपात होगा क्या, उपवर्गानुपात क्या है, x का वर्गमूल और क्या है, y का वर्गमूल। इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे तो इसे ही हम क्या कहते हैं, उपवर्गानुपात कहेंगे। यानी किसका, x अनुपात y का उपवर्गानुपात क्या हो जाएगा, रूट x अनुपात रूट y। अब हम तीसरा नंबर देखिए क्या है, घनानुपात। ठीक है, इसे क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, घनानुपात किसे कहते हैं, दो संख्याओं के घनों, दो संख्याओं के घनों के अनुपात को उन संख्याओं के घनानुपात, उन संख्याओं के घनानुपात कहते हैं। जैसे एक्स वाई, जैसे x और y इनका अनुपात है ना, x अनुपात y, इनका घना अनुपात लिखेंगे, x और y, x अनुपात y का घना अनुपात, घनानुपात हो जाएगा क्या, x क्यूब अनुपाते y का क्यूब। इस प्रकार से हम x अनुपाते y का घना अनुपात लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x क्यूब अनुपाते y का क्यूब। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे x का घन और अनुपाते y का घन। ठीक है, इंग्लिश में x क्यूब रेशियो y क्यूब। उपघना अनुपात अब हम पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे दो संख्याओं के घनमूलों के अनुपात को उन संख्याओं के
घनानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, x और y का अनुपात हम लेते हैं, इनका घन क्या है, उपघनानुपात लिखेंगे x अनुपाते y का उपघनानुपात, इनका उपघनानुपात होगा x का घनमूल रेशियो y का घनमूल। अब हम पढ़ेंगे विलोमानुपात के बारे में। ठीक है, विलोमानुपात क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि किसी अनुपात के अग्रपद तथा पश्चपद किसी अनुपात के अग्रपद तथा पश्चपद। देखिए जैसे हमने लिखा ना x और y अनुपात में लिखा, तो ये क्या है, जो पहले वाला है इसको बोलते हैं अग्रपद बोलते हैं, और जो क्या है y है उसको बोलते हैं पश्चपद बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पास लिखा हुआ है कि किसी अनुपात के अग्रपद तथा पश्चपद को आपस में बदलने से प्राप्त नया अनुपात उस अनुपात का विलोमानुपात कहलाता है। जैसे हमने लिखा x अनुपाते y, क्या लिखा, x अनुपाते y, इसका लिखेंगे विलोमानुपात x अनुपाते y का विलोमानुपात। इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा y अनुपाते x, यानी हमने क्या कर दिया है, अग्रपद को पश्चपद में और पश्चपद को अग्रपद में ले आने क्या है, इनका स्थान हमने बदल दिया, तो इससे क्या प्राप्त हुआ, हमें विलोमानुपात। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 2:5, ये क्या लिखा है, ये अनुपात में लिखा है। अब हमसे इनसे क्या है, इसका विलोमानुपात हमसे पूछा, कहा गया 2:5 का विलोमानुपात क्या होगा, इसका 5:2 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मिश्र अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्रपद तथा पश्चपद के गुणनफलों के अनुपातों को 2 या 2 से अधिक अनुपातों के अग्रपद तथा पश्चपद के गुणनफलों के अनुपातों को उन अनुपातों का मिश्र अनुपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो, A अनुपाते B है और दूसरा C अनुपाते D है, तो इनके अग्र का यानी क्या है, इसका A का क्या है गुणनफल C से कर दे और B का D से अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC अनुपाते BD,